अब ये लास्ट में जो गवाही है इसको भूलना नहीं आप लोगों ने, क्योंकि ये ऐसी गवाही है जो आपके पर्दे खोल देगी बंद दिमाग के, और परमेश्वर के साथ कैसे जीना है जो मैंने बताया वो आज आपको याद आ जाएगा और आप बने रहोगे। सुनो, इस सिस्टर को ध्यान से देखो स्क्रीन से, और मैं बताता हूं इसका नाम क्या है। इसका नाम है रेखा, ये पठानकोट की रहने वाली है। इस सिस्टर के गुर्दों में 5 साल पहले पथरियां आ गई, 4 पथरियां, जिसका साइज 8 mm, 7 mm, 6 mm, 4 mm, ठीक है। 4 पथरियां इसके गुर्दों में आ गई। उसके बाद में क्या हुआ, इसने ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया। मेडिसिन ले रही थी लेकिन हल नहीं हो रहा था, मेडिसिन से हल नहीं हो रहा था। उसके बाद जो 8 mm वाली पथरी थी वो बाथरूम की नाली में आकर फंस गई, जिससे दर्द हद से बढ़ गई। इतनी हालत खराब हो गई क्योंकि डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा बहुत जल्दी से इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूरबीन ऑपरेशन किया गया और दूरबीन ऑपरेशन से उस पथरी को निकाल दिया गया। लेकिन हुआ क्या, जब पथरी को निकाल दिया गया तो पथरी से तो आजादी मिल गई, लेकिन उस ऑपरेशन की कोई, उस दूरबीन की जो ऑपरेशन या कोई किरण या उसका कोई गलत तरीके से ऑपरेशन का प्रभाव इसकी नाड़ी के ऊपर पड़ गया, ठीक है। ये लिखा यूरिन की नाली और यूरिन ब्लैडर को किडनी के साथ जोड़ने का काम करती थी। उस नाली में पस भर गई। सुनो तो देखो क्या हुआ, जब उससे निकाला गया, उस नाली से पथरी को दूरबीन ऑपरेशन से, उस नाली पर कोई प्रभाव आ गया उस ऑपरेशन का, जिससे उस नाली में पस भरने लगी। जो यूरिन ब्लैडर और किडनी से कनेक्ट करती नाली थी उसमें क्या भरने लगी, पस। अब सोचो ये सीरियस मैटर है। उस नाली में पस भरने लगी। इन्हें बहुत तेज खतरनाक दर्द होने लगा। दर्द के कारण इनकी हालत इतनी खराब होगी कि इसका ट्रीटमेंट फिर से शुरू हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट से कुछ हल नहीं हो रहा था। फिर इस सिस्टर के भाई ने इन्हें पठानकोट से अमृतसर में, मतलब इतना वो ट्रीटमेंट भी इन्हें अच्छा नहीं कर रहा था, ठीक है। सुनी जाओ। उसके बाद इनको हमारी मिनिस्ट्री में पता चला, और जब पता चला तो इनको यहां लेकर गाड़ी से आ रहे थे और रास्ते में इतनी हालत खराब थी इसकी कि ड्राइवर ने भी कहा नहीं, इसे वापस ले चलो, नहीं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। लेकिन इसका जो भाई था उसने बड़ा विश्वास किया, इसको यहां लेकर आ गए उस खतरनाक हालत में। जब इसको लेकर आए, दिखाना इसका क्या हालात था, वो सीन देखते हैं उस समय। लाओ उस सीन को जल्दी। छट! अभी शोर इसकी बॉडी को शैतान और खुदावंत तेरा आत्मा काम करे अभी, और ये चले दौड़े अभी,
ये गवाही से जाए। खुदावंद इस शैतानी आत्मा को जिसने इसके पेट को जकड़ लिया है, अभी रेशा हवा में उड़ जाए, ये रेशा हवा में उड़ जाए, ये बीमारी अंदर से खत्म हो जाए। इन गंदी बुरी दुष्ट आत्माओं को इसकी जिंदगी से मैं डिस्कनेक्ट कर दूं। निकलो, छट 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 छट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, छट छट, फ्री। पीछे जाने दो, पीछे जाने दो पीछे। निकल शैतान इसकी जिंदगी से, निकल इसकी जिंदगी से। खुदाबंद कौन है इसके साथ? आप क्या लगते हैं इसके? बैठ जाइए आप। कितने दिन से ये इसका ऑपरेशन कराया? कितने दिन पहले? 2 महीने हो गए। 2 महीने? हाँ जी। और जैसे ऑपरेशन कराया उसके बाद ये प्रॉब्लम आ गई? हाँ, पहले एक बारी होया, दूसरी बारी फिर इन्फेक्शन आ गई, 2 बारी इन्फेक्शन आ गई, फिर रेशा बढ़ गया किडनियों में, अब बुरी हालत है। हाँ जी, बुखार बहुत। आज पूरा विश्वास करके अब हाँ जी, खुदावन ये रेशा सूख रहा है, ये बीमारी अंदर से खत्म हो रही है, ये रेशा खत्म हो रहा है, इसका फीवर अभी जा रहा है। ये सारी सैनेटिक बीमारी, ये सारा फीवर यीशु मसीह के नाम से गो आउट, फ्री। उठो उठो बच्चे, उठो, अपने आप उठो, उठो उठो, चलो अच्छे से, चलो चलो, शाबाश, देखो चलो, हालेलुया। जल्दी से वापस भी आओ, वापस भी आओ। कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है आपको? दर्द है? नहीं है? ये देखो, ये जो आपने सीन देखे, अगर हमारे पास ये प्रूफ ना हो तो लोग माने ना, क्या ना करें? क्योंकि दुष्ट ने लोगों की बुद्धि जो बंद की है इस दुनिया की, उनकी बुद्धि पर पर्दा है शैतान का। लेकिन ये देखो कितना बड़ी प्रॉब्लम आ गई है ना। वो रेशा उस नाड़ी में भर गया जो यूरिन ब्लैडर से किडनी से कनेक्ट करती है आपस में नाली, उसमें रेशा भर गया है और ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं हो रहा। और इसको यहां जब लाया गया तो इतनी दर्द, इतना बुरा हाल था, ड्राइवर ने भी कहा वापस चले, मर ना जाए। लेकिन जब ये ठीक होगी, पूरी ठीक होगी, ये इसकी दर्द बंद, सब कुछ एकदम से खाने पीने लगी, अच्छी होगी, जानते क्या हुआ? शैतान ने काम किया। शैतान आपकी जिंदगी में भी काम करेगा, लोगों के जीवन में, लोगों के मुंह से वो आखेगा आप किधर चले गए, गलत रास्ते। कोई ऐसी कहानियां, ऐसी बातें, ऐसी शिक्षा आपके सामने ला देगा शैतान, जिससे आपका मन खराब करेगा और फिर से आप नरक की जिंदगी में रहोगे। ऐसे इसके साथ किया शैतान ने। इसके घर वालों ने विरोध किया, नहीं जाना, और कोई गवाही नहीं देनी, ना इधर ये गवाही देने आई और ना बाद में आई, ना हमारा फोन उठाया। और वो हालात फिर से आ गया। क्या आ गया? जानते क्या आ गया वो हालात? और हालात क्या आ गया? सोचो, इससे पूछो फिर क्या हुआ। अच्छा, जब नहीं आए, नहीं खुदा की महिमा की, उसके नाम चले, क्या हुआ फिर बताओ अपने मुंह से। पापा जी, उससे ज्यादा हालात माड़े हो गए। क्या हुआ अंदर आपके? दर्द, और 2 नाड़ी जो गल चुकी थी मेरी, अंदर गल गई। हाँ। जो ठीक होगी वो गल गई। हाँ। फिर गलने के बाद उनको निकाला गया। हाँ, ऑपरेशन हुआ मेरा बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। दिखाओ लोगों को ऑपरेशन, दिखाओ, ये कहानी नहीं है। उसके बाद देखो, देखो इसका पूरा पेट पीछे से लेकर फाड़ दिया डॉक्टरों ने। दिखाओ अच्छे से, इधर दिखाओ, दिखाओ, ये देखो नीचे तक जा रहा है। नजर आता है आपको कि नहीं? है? कौन कौन सी बात, क्या क्या प्रूफ दें आपको कि आप रुको और विश्वास करो आपका भला हो। अच्छा, उसके बाद जब इसका पूरा पेट फाड़ दिया और वो गली हुई नाड़ियां काट कर निकाली, आप बताओ क्या किया उन्होंने? गुर्दे को कहां रखा? क्या किया? गुर्दे को ब्लैडर के साथ शिफ्ट कर दिया, वहां से उठाकर उधर शिफ्ट करना पड़ा। हाँ। और जो थोड़ी सी नाली बची थी, जिससे उन लोगों ने शिफ्ट किया था, मतलब जो बच गई थी थोड़ी सी नाली, उस पास कर दिया। हाँ। ऑपरेशन करके उसके पास अब, क्योंकि दिया। उतनी दूर जो नाली, उसको दूर से हाँ। ऐसे वो काम करती थी, नाली वो गल गई। जो थोड़ी सी बची थी सारी काट कर उसके साथ जोड़ दिया। जोड़ दिया। अच्छा, फिर जब ऐसे ऑपरेशन हुआ फिर ठीक हुए? कितने दिन ठीक रहे आप? सिर्फ 2 महीने। 2 महीने सिर्फ ठीक रहे। हाँ जी।
अब सोचकर देखो, इतना बड़ा ऑपरेशन। अच्छा भाई, डॉक्टर ने तारीख क्या दी, क्या तारीख दी आपको? 15 तारीख को। मार्च। हाँ 15 मार्च को इनका दोबारा ऑपरेशन होना था। वो जो वहां और भी कोई प्रॉब्लम थी, नाड़ी नूड़ी कुछ अभी खराब थी, क्योंकि टेस्ट में ज्यादा खराब आई ना वो भी। हाँ, वो डॉक्टर ने बोला था ये फट जाएगी। ये फट जाएगी, ये भी खराब हो चुकी है। ये अब पता नहीं कहाँ रखेंगे उस गुर्दे को, अंदर किधर करेंगे, नालियां तो खराब हो रही है। फिर इनको याद आई यहाँ की, बोलो। और डॉक्टरों ने कहा अब 15 मार्च को ये हमारे पास आ गए, उससे भी 2 दिन पहले 13-14 मार्च को यहां आए, तगड़ा मन बनाकर। क्या अब हम परमेश्वर के साथ जिएंगे, कोई ऑपरेशन नहीं कराना। अब देखो खुदा की ताकत। अब डॉक्टर के पास गए, चेक किया, वो कहते ये हुआ क्या, ये सारा कुछ अंदर नया कैसे हो गया? ये है वो जिंदा खुदा जो जीवन देगा आपको। क्या आप ऐसे खुदा को, जिसने आपको पैदा किया है, उससे दूर रहना चाहते हो, उसे जानना चाहते हो, उसमें जीना चाहते हो? क्या करना चाहते हो बताओ? आज आपका फैसला क्या है? आप अंधभक्त बनकर पत्थरों को, या इमोशनली पता नहीं क्या क्या जो करते हो उसमें रहना चाहते हो, या वो काम करता देखते हुए उसकी सामर्थ का स्वाद चखना चाहते हो? बताओ क्या करना चाहते हो? क्या चाहते हैं आप लोग आज? जैसे इसके जीवन में काम किया खुदा ने, ऐसे अपने जीवन में काम लेना चाहते हो कि नहीं? तैयार हो? क्या तैयार हो मन फिराने के लिए? इसकी एक प्रोफेसी भी है, वो भी लाओ सामने मेरे। जब ये यहां आए थे मैंने एक प्रोफेसी की थी इनके लिए। हाँ बताओ। अब जाओ, बने रहना, और वो नाड़ियां जो बाहर निकालनी है हम रिपोर्ट कराएंगे, वो नहीं होंगी आपके अंदर। आमीन। और डॉक्टर भी हैरान हो जाएगा, वो कहेगा हमसे ऑपरेशन नहीं करवाया, किससे करवा लिया? किसी दूसरे हॉस्पिटल से करवा लिया। उन्हें फिर बताना कहां से करवाया है। ठीक है, आमेन। ये हॉली स्पिरिट से कहा था मैंने, उस पवित्र परमेश्वर के आत्मा से। सुनो तो, देखो आप ध्यान दो। तो वो जिंदा खुदा है। कितने लोगों को विश्वास है? कितने लोग अब विश्वास से इधर आएंगे और जुड़े रहेंगे? हम आपसे मिलेंगे 2 हफ्ते 4 हफ्ते, अगर आपका काम नहीं हो हम मिलेंगे, टीम मिलेगी, हम आपको बताएंगे क्या करना है। हमारे पास इससे भी बड़ी बड़ी गवाहियां यहां है। इतनी बदतर जिंदगी लोगों की स्वर्ग बनी है, आपकी भी बनेगी। लेकिन क्या आप परमेश्वर में चलने के लिए तैयार हो? क्या परमेश्वर को जो आज मैंने बताया, पहचान करवाई आपको, उस पहचान में विश्वास करने के लिए तैयार हो? तो फिर वो भी तैयार है आपके जीवन को अच्छा करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने देखा कितना बड़ा चमत्कार हुआ। आप भी अगर परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हो और आप चाहते हो कि इस गवाही से किसी की जिंदगी बचे, तो इस गवाही को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप दुनिया में किसी भी कोने में हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, शैतान के सताए हुए हैं, तो आप हमारे चर्च दुबुर्जी अमृतसर में आइए, क्योंकि यहाँ की ग्रेस के द्वारा हमारा विश्वास है कि आप सेम वापस नहीं जाओगे। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप किसी भी परेशानी में हैं तो आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे चुके हैं। आमीन।